everyone, how are you all? I hope you are all good. सो जय माता दी आप सबको। माता रानी आप सबको हैप्पी रखें एंड आप सबकी ब्लेसिंग माता रानी जल्दी से पूरी करें। जो भी आपका ड्रीम हो वो पूरा हो एंड वो आपको हैप्पी रखे, हेल्थी रखे, है ना। सो यही मेरी विशेष है माता रानी से कि आप सबको हैप्पी रखें। एंड आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड मे बी कि शायद मैं आज जो बोलने वाली हूँ शायद है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हों। कैसे आप सब तैयारी कर रहे हैं। आज मैं बात करूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम को हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, फिर आफ्टर दैट हमें उसका एनालिसिस कैसे करना है, किस तरीके से हम PYQ लगाएंगे, किस तरीके से हम सेट पेपर लगाएंगे। आज इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे व्यूअर्स का कमेंट आया था कि दी बताइए कि हम तैयारी तो कर रहे हैं बट हम सेट पेपर कहाँ से लगाएं, राइट। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सजेस्ट कर दूँ टेक्स्ट बुक, इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं टेक्स्ट बुक पे ही सेट पेपर लगाती हूँ। अभी तक मेरा जितना भी रहा सीटेट रहा, वैसे तो आपको सीटेट यदि आप एस्पिरेंट्स हैं, आप एग्ज़ाम मतलब देना है, आपको तैयारी करो तो सीटेट की वेबसाइट पे भी आपको PYQ मिल जाएंगे। यूपी टेट की तैयारी करो तो यूपी टेट की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपको ओवरऑल SSC हुआ, बैंक हुआ और भी सारी चीज़ें, उन सब के भी PYQ लगाने हैं तो टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको ओवरऑल सारे एग्ज़ाम के सेट पेपर आप काफ़ी ईजिली और अच्छे से लगा सकते हो। तो टेक्स्ट बुक मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए भी सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैंने उसी से ही लगाया है। एंड आपको पुराने से पुराने जितने भी PYQ हैं सारे PYQ मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सेट पेपर लगाइए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है जो कि आपका बाइलिंगुअल होता है। आप चाहो तो हिंदी में भी सेट कर सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो, तो ईजिली काफ़ी अच्छे से तरीके से समझ में आ जाती है। एक परीक्षा ऐप भी होता है, परीक्षा ऐप पे भी आप लगा सकते हैं। वैसे मैंने परीक्षा ऐप पे ज़्यादा तो नहीं लगाया, जब मेरे MP टेट का एग्ज़ाम था तभी मैंने लगाया था। अदरवाइज़ मैं टेक्स्ट बुक पे ही मैंने लगाया। जैसे मैंने किसी टॉपिक को पढ़ा, फिर उसके बाद जैसे मैंने TCT में पढ़ा या फिर किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लाइक बैंक, SSC, किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा रहा है, मान लीजिए आपने मैथ्स में LCM पढ़ा, SCF पढ़ा, तो आप जैसे उसको टॉपिक को सर्च करेंगे ना तो आपके सामने काफ़ी सारे उसमें आ जाएंगे, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। आपको भी पता चल जाएगा कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया एंड हमारी मिस्टेक कहाँ है, ये सारी चीज़ें। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सेट पेपर लगाइए, राइट। और कहाँ से लगाइए ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। और यदि आप कहते हैं ना कि काफ़ी सारे लोग मतलब ऑनलाइन पढ़ने में या फिर फ़ोन से सेट पेपर लगाने में ज़्यादा अच्छा लगता हो, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बुक्स से पढ़ना अच्छा लगता है। मैं अपना बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बुक्स से पढ़ना अच्छा लगता है। मैं फ़ोन ज़्यादा देर तक नहीं देख पाती हूँ, ना ही मैं फ़ोन से ज़्यादा देर तक कहते हो ना क्लासेस पढ़ पाती हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बुक्स से ही समझ में आती हूँ, मैं बुक्स से ही पढ़ती हूँ। बट हो सकता है कुछ लोगों को फ़ोन से, तो ऐसा नहीं है कि आप के पास आप फ़ोन से ही लगाएं। आप किसी भी PYQ बुक ले लीजिए, PYQ जो बुक भी आती है उससे लगाइए आप। एंड अच्छा, अब एक क्वेश्चन और था कि हम सेट पेपर तो लगाते हैं, पहले तो ये भी था कि कहाँ से लगाएं, तो मैंने बता दिया कि आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके। कुछ मंथली भी पास होता है इसका, ईयरली भी पास होता है, लाइफ टाइम के लिए भी पास होता है। आपको कुछ 350 मतलब 400 अराउंड आपको पास मिल जाएगा, जिससे आप 1 ईयर के लिए किसी भी एग्ज़ाम का लगा सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिट है वैसे टेक्स्ट बुक में, मुझे अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट हम बात करें किसी बुक को भी ले सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ। मोस्टली एस्पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अभी अपकमिंग वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, और LT वाला हुआ या TCT PGT वाला का तो अभी नहीं पता, लेकिन हाँ फिर भी हम ये नहीं होप नहीं छोड़ सकते, आएगा एग्ज़ाम तैयार। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन होती हैं, ये हमारे ऑनलाइन नहीं होती। ऑफलाइन के लिए हमें एक OMR सीट दी जाती है। OMR जो सीट होती है ना उसको फिल करना होता है। गाइस सबसे पहली बात इसमें बहुत अच्छी बात अभी तक ये है
कि आपके यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, एलटी हुआ, टी, इन सब में अभी अभी कोई भी एलटी का तो नहीं, बट सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, टीसीटी, इनमें अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप आराम से लगा सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट है ना, तो भी आप उसको फिल कर सकते हैं। अदरवाइज सही होगा तो सही हो जाएगा, एंड गलत होगा तो ठीक है। वैसे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका तुक्का सही लग जाता है, जैसे उनको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद सही है, बट मेरा कभी नहीं लगता। मैं कभी लगा ही नहीं सकती हूँ। मैं लगा भी दूंगी ना तो वो डेफिनेटली 100% ही वो गलत ही निकलेगा। मतलब कहते हैं ना किसी किसी का तुक्का सही लगता है, लेकिन मेरा तुक्का सही नहीं लगता। मुझे, मैं जितना पढ़ूंगी, जितना याद रहेगा, मैं वही चीज़ें सही कर पाऊंगी। अदरवाइज मैं मतलब होता है किसी किसी के साथ, आप ऐसे भी कई लोगों के साथ होगा, कई ऐसे भी होंगे जो लगा के आ जाते होंगे लेकिन सही होगा। अब बात करें हम इंक्रीज, नहीं सॉरी, OMR जो सीट होती है ना, वो कैसे फिल करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल OMR सीट फिल करने के लिए वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसमें भी आप देख सकते हैं OMR सीट का एक प्रिंट निकलवा लीजिए। प्रिंट भी निकल सकते हैं, प्रिंट निकाल के उसमें जो सर्कल होता है ना, सर्कल को भरना होता है, बट वो सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो इनकरेक्ट कर देते हैं वो लोग, फिर उसको नहीं करते। क्योंकि वो भी जो हमारा OMR सीट को जो फिल करके आते हैं ना, वो हमारा मतलब वो हम जैसे कोई भी चेक नहीं करता, मशीनें चेक करती है। तो मशीन तो फिर समझता नहीं, AI का ज़माना है, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है, तो फीलिंग, इमोशन या फिर मिस्टेक का तो कोई सवाल ही नहीं है, राइट। तो बस इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए कि हमें सर्कल किस तरीके से भरना है, एंड इतने टाइम में, जो हमारा 2:30 का टाइम होता है, तो हमें उस उतने पीरियड में हमें किस तरीके से अपना सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, फिर आप टेस्ट पेपर लगाना शुरू करेंगे, तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि अपने टाइम पीरियड के अंदर सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। अदरवाइज़ क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन दी लास्ट मोमेंट पे कहते हैं कि हमने किया तो था, बट हमारे ये क्वेश्चन छूट गए, लास्ट वाले क्वेश्चन छूट गए, या फिर हमारा ये वाला पोर्शन छूट गया। तो कोशिश कीजिए कि इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि हमारा जो एग्ज़ाम आएगा ना, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप वो सारी चीज़ें कवर कर पाए। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो अभी से नहीं करते तैयारी, बट जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो इन द मोमेंट वो ये बोलते ही हैं कि हमारे लास्ट के पैराग्राफ छूट गया, मेरे ये क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि देखो काफ़ी दिनों की मेहनत, काफ़ी सालों की मेहनत सिर्फ हमारी 2.5 से 3 घंटे की क्लास में ही डिसाइड हो जाता है, राइट। तो अभी से प्रैक्टिस करो। और नंबर इंक्रीज करने के लिए तो ऐसा है, देखो जितना आप करोगे, जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज़ आप प्री वाई क्यू लगा रहे हो, फिर उसका एनालिसिस कर रहे हो। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप रोज़ 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 प्री वाई क्यू, क्योंकि हम जब देखो, प्री वाई क्यू लगाना बहुत ईजी है, ये मैं मानती हूँ बहुत ईजी है, और बट उसका एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बिकॉज क्या होता है ना, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे 150 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हमें 150 ही क्वेश्चन आ रहा है। हमें 70 से 80% क्वेश्चन आ रहा है, या फिर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 19 या 100, चलिए मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 या, बट हमें 50 का एनालिसिस करना पड़ेगा ना। 100 में से भी हो सकता है कि कुछ आयोग गलत कर दे, उनको ये चीज़ नहीं तो वो चीज़ें भी, तो क्या होता है, एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप ये मत सोचिए यदि रोज़ नहीं लगा पाते हैं तो एक दिन छोड़कर एक दिन प्री वाई क्यू लगा लीजिए, है ना। बट नंबर इंक्रीज जैसे जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज होंगे। ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैं कोई बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं थी, बट मैं अपना सिर्फ तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरी लाइफ जर्नी के साथ हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बस मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कहीं से मैं देखा नहीं है, कहीं की मैं वीडियो वॉच करके आपको नहीं सुना रही हूँ, वो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गाइस, हॉनेस्टी के साथ, बिकॉज मैंने खुद भी मिस्टेक की और मैं नहीं चाहती कुछ चीज़ों की मिस्टेक आप भी करें, राइट। और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है, मेरा बस मेन पर्पज़ यही था कि आप चीज़ों को समझें। एक व्यूअर्स का कमेंट था, इसलिए मैंने उनका रिप्लाई के सॉरी, उनको थैंक यू सो मच कि वैल्यूबल मुझे समझा कि मैं आपके सामने ये चीज़ें एक्सप्लेन करूं। सो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाइए, आप बुक से लगाना चाहें तो यू कैन ऑल्सो, आप बुक से लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑनलाइन लगाना चाहें तो ऑनलाइन लगाइए, बट
एनालिसिस कीजिए, और मार्क्स यदि कम भी आते हैं ना तो इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हम उनसे बेहतर हैं जो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। और सेकंड बात ये है कि आज हमारे कम आए, फिर ऐसा होता है कि फिर मार्क्स हमारे इंक्रीज़ होने लगते हैं। और मार्क्स इंक्रीज़ तभी होते हैं जब हम रेगुलरिटी में रहें, जब हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे, तभी सारी चीज़ें होंगी, राइट। और देखो, एक बात आपके लिए बता दूँ, अभी सीटेट आ सकता है। जो जो बिगिनर है ना, जो बीएड टीएड वगैरह जिन्होंने किया है, वो सीटेट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रही है। यूपी में आप टेट के लिए प्रिपेयर रही है ना, यूपी टेट। एंड एमपी में दिसंबर में आएगा वर्ग 1। जिनका भी पीजी है बीएड, वो आराम से इसको फिल कर सकते हैं। एमपी में वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, और मे बी दिसंबर अभी आ जाएगा, 1-2 महीने में आ जाएगा। दिसंबर जनवरी तक शायद मे बी एग्ज़ाम करा लें, क्योंकि कैलेंडर पहले से ही आ चुका है। ये चीज़ तो काफ़ी सारे व्यूअर्स को पता भी होगी। हाँ, बट एमपी की थोड़ी सी लैंग्वेज मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट है। आप सेट पेपर लगाएंगे ना तो देखेंगे थोड़ा सा उनकी हिंदी है ना, वो थोड़ा सा है, मुझे ऐसा लगा है। तो ये कि वो भी आने वाला एग्ज़ाम, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखिए। एंड रहा सेट पेपर की बात, तो आराम से अभी काफ़ी टाइम है। आप 2 से 3 मंथ अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। आफ्टर दैट आप PYQ को लगाइए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम फीमेल्स के साथ जो वर्किंग वुमेन हैं या फिर जो हाउस वाइफ है, हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाता है। कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाता है? जैसे मैंने कल संडे को सोचा था कि मैं 6 आवर्स पढ़ लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली गेस्ट आ गया, राइट। तो या फिर मुझे भी फिर किसी काम से अर्जेंटली जाना पड़ा, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। बट कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत तो कर लीजिए, राइट। जैसे मैंने वो टाइम नहीं पढ़ पाया, तो फिर मैंने आके अपना फटाफट रिवीजन कर लिया कि जो है ये कर लिया। तो इसी तरीके से देखो, आप भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हो, आप में से कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए। एंड मैं एक फ्रेंड, एक बहन, एज अ टीचर कुछ भी समझ के बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मार्क्स कम आते हैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, अच्छे आएंगे, धीमे धीमे कोशिश कीजिए, इंक्रीज होते हैं, राइट। एंड बुक से चाहो तो बुक से लगा सकते हो, ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन लगा सकते हो, यू कैन ऑल्सो चॉइस, राइट। एंड हाँ, जो हमारी इंग्लिश वाली सीरीज है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे ये हैप्पीनेस किस चीज़ की, राइट। चलो मैं बता देती हूँ। क्या होता है, सबके अष्टमी नवमी की पूजा होती है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं जो ईयर में 2 बार जो माता रानी के नवरात्रे आते हैं ना, उसमें मैं अपने गांव जाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी की बहुत बड़ी पूजा होती है। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ब्लेज से रियली पता नहीं क्यों खुशी होती है। मैं कभी रही नहीं हूँ, मेरा कोई इन्वायरमेंट ऐसा नहीं रहा, बट मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए शायद मैं बहुत खुश हूँ। और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है कि आज मैं जाऊँगी, है ना। तो बाकी माता रानी की ब्लेसिंग है, राइट। एंड बस यही प्रे है कि सब अपनी लाइफ में आगे बढ़े और कोशिश कीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, बी हैप्पी रहिए, बी पॉजिटिव रहिए। एंड हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि अपना ऑरा पॉजिटिव रखिए। ऑलवेज पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट रहिए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ लीजिए, बिल्कुल दूर रहिए, राइट। जो हमारे वेल विशेष हैं वो हमारे लिए काफ़ी है, कम है चलेगा, लेकिन अच्छे हों। सो अपना पॉजिटिव ऑरा जो है ना, बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास लोगों को भी पॉजिटिव रहने दीजिए, एंड नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। सो मैंने आपको बता दिया जो भी टेक्स्ट बुक के बारे में, सेट पेपर लगाने के बारे में, OMR सीट भरने के बारे में, मैंने सारी चीज़ों को इन दिस वीडियो में मैंने कवर कर दिया। आई होप आप सबको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगे। एंड थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आप व्यूअर्स देखते हो, कमेंट करते हो, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आपको कुछ भी अच्छा लगे या फिर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड आपका एक लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी कमेंट किया, मैसेज किया। एंड आई होप कि शायद कुछ चीज़ें आपकी लाइफ भी चेंज कर दे, शायद किसी ने मेरी लाइफ चेंज करी तो शायद मेरी कुछ बातों से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। सो थैंक यू सो मच। जय माता दी।